नमस्कार गुड एमसी। मैं रेणु यादव, दिल्ली एरिया मैनेजर, आप सभी लोगों का आज के हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है विजयी भव सीजन 2 17th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार हम मिलते हैं यहाँ पे जबरदस्त लीडर्स के साथ जो बताते हैं आपको अपनी सक्सेस जर्नी और कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल करी और कैसे वो अभी तक डटे रहे और बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। एंड आप सभी लोगों के फीडबैक और कमेंट से हमें पता चलता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं सेशन को और कितना सीख के मोटिवेट होके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी ऐसे ही एक आज के एपिसोड में बहुत ही जबरदस्त लीडर आज हमारे साथ हैं जो शेयर करने वाले हैं अपनी सक्सेस जर्नी, कैसे उन्होंने इस लेवल को, एम्बेसडर स्टार लेवल को हासिल किया और किस तरीके से वो आईएमसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। आप सभी के तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रही हूँ एम्बेसडर स्टार श्याम प्रकाश मिश्रा जी को। सर, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका और आईएमसी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया ऐसे स्टेज पे जहां से मैं अपनी बातों को एज ए स्टूडेंट जैसे मैंने आईएमसी को शुरुआत की और अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। थैंक यू जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से और आप यहाँ पे आए अपने सक्सेस जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो श्याम प्रकाश जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बिकॉज एज एम्बेसडर स्टार तो आपको सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में आप रहते हैं, बहुत टीम है आपकी, लेकिन आई एम श्योर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि बिफोर आईएमसी श्याम प्रकाश जी का क्या बैकग्राउंड है, कैसे आपका बचपन बीता, उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, बचपन की बात किया जाएगा आईएमसी के पहले मेरा जो जन्म हुआ वो एक कुशीनगर जिले के छोटे से गांव विजयपुर दक्षिण पट्टी में हुआ, जहाँ पे एक झोपड़ी के मकान में हम लोग रहते थे। वहां पे हमारे पिताजी चूंकि पुरोहित का काम करते हैं, पंडिताई करते हैं, तो उन्होंने किसी तरीके से मंदिर में रह के पालन पोषण किया और हम लोगों को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए कुशीनगर से गोरखपुर में लेके आए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाते थे, और जब मैं बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियां देखता था, बहुत बड़े बड़े चीजों को देखता था, मुझे भी लगता था मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता था आखिर अमीर बनने के लिए कौन सा काम किया जाए। तो लोग उस समय बताते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो, और मैंने हाई स्कूल 2013 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैंने बीटेक किया मदन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से, और बीटेक करके मैं सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, और सेमी गवर्नमेंट जॉब करके एक अच्छे से लाइफ मैं मैनेज कर पा रहा था, लेकिन जो मेरा ड्रीम था वहां से पूरा नहीं हो पा रहा था, और इसी तरीके से मैंने आईएमसी शुरुआत की। तो सर, जॉब आप कर रहे थे, तो ये तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज है। गवर्नमेंट जॉब आजकल नॉर्मली लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं या इजीली गिव अप नहीं करते हैं, जहाँ पे फिक्स इनकम आ रही होती है, जहाँ पे इजीली घर मैनेज हो रहा था आपका। तो कैसे आईएमसी इंट्रोड्यूस आपकी लाइफ में हुई, या कैसे आप प्रभावित हुए? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको अपनी जॉब छोड़ने में मजबूर किया और आपने आईएमसी को अपना करियर चुना? एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरा सपना बहुत बड़ा था, और मैं गवर्नमेंट जॉब लगभग 1 साल तक किया। और वहां पे मैं देख रहा था जो हमारे सीनियर हैं, जो 30 साल 40 साल से लगातार अपनी जॉब को कर रहे थे, एक अच्छे से पैसे तो बना रहे थे, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं था। और टाइम फ्रीडम के साथ साथ पैसे कमा रहे थे, बस खर्च भर का ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे थे। बचपन से मेरा ड्रीम था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े घर हों, फॉरेन ट्रिप हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, जो वहां से मुझे लगा कि जब कोई भी आज तक अचीव नहीं कर पाया नौकरी करके, तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जिसकी वजह से, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे वेद प्रकाश ओझा सर का, जिन्होंने आज 2.5 साल पहले लॉकडाउन में मुझे आईएमसी के बारे में समझाए और बताया कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप वहां पे नौकरी गिव अप करके अगर यहाँ पे आते हैं तो साल 2 साल के अंदर आप जो वहां से अर्निंग ले रहे हैं उसका डबल यहाँ से ले सकते हैं और अपने सपने को जी सकते हैं। मैंने डिसीजन लिया और मैंने नौकरी को रिजाइन किया, और आईएमसी में लॉकडाउन से मैं दिन रात लग के काम करना स्टार्ट कर दिए। जी, बहुत आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपने सही डिसीजन भी लिया, क्योंकि आज आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं आईएमसी में। तो सर, इसी बात पे आपसे क्योंकि बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं काफी सिक्योर होते हैं अपनी जॉब को लेके, लाइक छोड़ना नहीं चाहते हैं जॉब, या डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने में हिचकिचाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग वर्किंग भी हैं लेकिन काम भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में डरते भी हैं कि उनकी फिक्स इनकम चली जाएगी? तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैम, सिंपल सी बात है, अगर आकाश में उड़ना है, आसमान में उड़ना है अगर, तो जमीन को तो छोड़ना ही पड़ेगा।
अभी मैं 3 महीने पहले ही यहाँ से कंपनी का एक शानदार ट्रिप था फुकेट, थाईलैंड। जी जब मैं वहां पे गया तो मैं एक चीज देखा, अगर फ्लाइट को टेक ऑफ करना है तो जमीन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है और एक साथ 2 काम नहीं किया जा सकता है। हमको ऐसा लगा, हमने नौकरी रिजाइन किया और फुल टाइम लग गए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही लेते हैं और एक्चुअल में पार्ट में भी पार्ट का पार्ट करते करते सम टाइम कर देते हैं वो लोग। जी यानी इस बिजनेस को अगर आप पार्ट टाइम में भी करते हैं तो डेली रेगुलर बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन माइंड सेट ये चीज करना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को आज नहीं तो कल खत्म करके हमको फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना है, फुल टाइम एमसी बिजनेस करना है, तभी हमारा ग्रोथ हो पाएगा। क्योंकि नौकरी से कभी भी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। जी मुझे लगा और मैंने स्टार्ट किया। तो सर शुरुआत में बिकॉज आपने जब शुरुआत की होगी एक फिक्स्ड इनकम को आपने छोड़ा, बिकॉज जब जैसे ही जॉब छोड़ते हैं काम में आए होंगे तो ऑब्वियसली उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही होगी और बिल्कुल बहुत सारे लोग इंस्टेंट इनकम की तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं या फिक्स्ड इनकम जो उनको आ रही होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ऑब्वियसली चैलेंजेस रहते हैं, उतना इनकम आपको नहीं मिल रहा होगा, तो इसके जी बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा आपने? जी जी। शुरुआत में जब मैं नौकरी वहां से रिजाइन करके आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे बिजनेस करने में, क्योंकि रियल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्री का बिजनेस जरूर है, लेकिन काम करने के लिए आपको पैसे तो लगाने ही होंगे। हमने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जिएंगे आईएमसी के साथ और मरेंगे भी तो आईएमसी के साथ। करना है और करके कुछ लोगों को दिखाना है, अपने फैमिली वालों को, रिश्तेदार को, जो लोग भी इस बिजनेस को मना कर रहे थे जी उनको करके दिखाना ही है। तो मैंने शुरुआत में चूंकि आपके पास अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा शायद आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। मैंने जी बहुत सारे अपने लोगों से पैसे मांगने की कोशिश किया, किसी ने मुझे नहीं दिया। मैं 20,000 रुपए 10% इंटरेस्ट पे लेके हमने अपने 20,000 का प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट को लेके फील्ड में निकल गया। मैं पैदल साइकिल से काम कर रहा था, चूंकि पैसे की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई थी और उस प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल करके उससे जो मार्जिन मिलता था उससे हम शुरुआती दौर में काम कर रहे थे। और 2-3 महीना लगातार काम करने के बाद मुझे लगा कि रियल में धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, चूंकि तीसरे महीने आईएमसी से 15-16 हजार का पे आउट मेरा आना स्टार्ट हो गया था और छठे महीने में आईएमसी से 45 हजार के पे आउट को मैंने क्रॉस कर दिया था। तो शुरुआत में 6 महीने दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले 1 साल से लगातार लाख रुपए प्लस के पे आउट को एंजॉय कर रहा हूँ और 25 साल की एज में मुझे लगता है मेरे खानदान में पहला ऐसा मैं शख्स हूँ जो खुद के 4 व्हीलर को मेंटेन कर रहा हूँ और अभी तक आईएमसी से 2 बार फॉरेन भी जा चुका है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। तो बहुत इंस्पायरिंग लग रही है सर आपकी बातें। और इसी में साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपकी जो स्टोरी है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर जॉब में भी होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, छोड़ के ऐसे बिजनेस में आना जहाँ पे शुरुआत में कहीं इनकम नहीं होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से आज बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं और लर्न करने वाले हैं। तो शुरुआती टाइम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से आपने काम किया जिससे आप जल्दी इनकम की तरफ पहुंच पाए? जैसे आप बता रहे हैं कि आपको जल्दी इनकम आनी शुरू हो गई थी 15-16 हजार, तो क्या करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? शुरुआत में मैंने बताया अभी कि सबसे पहले हमको कम से कम, अगर आप बिजनेस को करने जा रहे हैं कहीं से भी, अगर आप उधार लेते हैं या जो भी करते हैं, किसी तरीके से आपको अगर बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो पूंजी तो निवेश करना ही पड़ेगा। पूंजी निवेश आईएमसी बिजनेस के ऊपर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम पूंजी निवेश करेंगे, अपने पास हम प्रोडक्ट परचेज करके रखेंगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और दिन रात फील्ड में जब काम करेंगे तब जाके अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। हम शुरुआती तौर पे कुछ पैसा निवेश किए और दिन रात सुबह 7 बजे से लेके, जैसे हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर सी अशोक भाटिया जी कहते हैं, ये बिजनेस जो है 7 to 11 करने का है। उनके बातों को फॉलो करते हुए सुबह 6-7 बजे हम घर छोड़ देते थे और रात में 10-11 बजे 12 बजे तक दिन रात फील्ड में 1-to-1 करते थे। अननोन लोगों को इनवाइट करते थे, डायरेक्टली बिजनेस को लेके लोगों को इनवाइट करके और बताते चले आते थे और धीरे धीरे मुझे टीम मिलनी शुरू हो गई और शुरुआत में बहुत अच्छी टीम मुझे मिल गई और अच्छा अचीवमेंट होने लगा। और आज अगर बात की जाए टीम में, तो टीम में भी बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में जैसे बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हम किसी को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं उनको 5,000 बीबी प्रमोट करके ही ज्वाइन कराते हैं। अगर जो इंसान 5,000 बीबी का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता है, विश्वास मानिए वो काम करने के लिए सोच ही नहीं रहा है।
उसको हम अपने एमसी बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, उसको जब अच्छे से बताएंगे, उसके बाद 10,000 15,000 निवेश करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज है। और 10,000 15,000 निवेश करके हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अच्छी इनकम को अचीव कर पाएंगे हम लोग। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सो काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना प्रोडक्ट्स पड़ेगा, में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट्स लेके निकलना पड़ेगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। सो ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जरूरी है हर बिजनेस को करने के लिए, और यहाँ पर भी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो सर इसी में और आपसे जानना चाहेंगे कि काम करने के लिए, जैसे अगर हम बात करें, राइट, काम हमें करना है, तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपने अपनाई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? आज हर आदमी चाहता है, जितने भी लोग एसोसिएट्स हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लेग्स को मेंटेन करें, लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो आपने जो ये अपना सफर इतने जल्दी यहाँ तक तय किया है, तो किस तरीके से मेंटेन करें? बहुत सारे लोग ये सवाल जानना चाहते हैं कि क्योंकि कई बार होता है कि एक लेग मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है, कभी दूसरा लेग मेंटेन नहीं होता है, तो किस तरीके से टीम को हैंडल करें, या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे हम अपनी टीम को अपने साथ बांध के चलें? मैम बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार अगर हम टीम बना लेते हैं, अगर अपने 5 लाइन 6 लाइन को हम डेवलप कर लेते हैं, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, उन लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। हमको डिपेंड नहीं होना है, हम हमारे ऊपर बिलीव करके जो लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं उनका ड्रीम बिल्डिंग कराना बहुत जरूरी है कि इस आईएमसी बिजनेस में के बारे में, प्रोफाइल मैनेजमेंट और सारी चीजों के बारे में उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उनको हमने लिस्टिंग करवाया शुरुआत में, हमारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारे जानने में जितने भी लोग थे, यार परिवार घर रिश्तेदार, सभी लोग हमको बेवकूफ बोलते थे, पागल बोलते थे कि ये लड़का डिप्लोमा करके बीटेक करके जॉब रिजाइन करके दिन रात आईएमसी कर रहा है और ये पागल हो चुका है। लोग सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मैं बाहरी लोगों को, चूंकि नोन लोग तो बहुत कम होते हैं ना, हम अननोन लोगों पे मैक्सिमम ट्राई करते थे आईएमसी बिजनेस को बताने को लेके। और मुझे एक चीज मालूम था, 20% का रेशियो आता है। अगर हम 10 लोगों को बताते हैं तो 2 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर दिन भर में हम 100 लोगों को बताते हैं तो 20 लोग ज्वाइन करेंगे। इस हिसाब से महीने में 500-600 ज्वाइनिंग किया जा सकता है। और हम लगातार टीम बनाते थे। हम अगर किसी लीडर को ज्वाइन करा दे, वो काम करना शुरू भी कर दिया, फिर भी उसके नीचे की जो टीमें होती थी सबको पकड़ के चलते थे साथ में ही। अपने जितने भी टीम हमने बनाया था, डेली बेसिस पे शाम को उनके साथ मिलना जुलना, इसके अलावा जूम मीटिंग करना, दिन रात मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करके उन लोगों को बांध के रखा। और हमारे टीम में जितने भी लोग ज्वाइन करते थे, सबसे पहले उन लोगों को रूबी का स्ट्रक्चर उन लोगों का डेवलप करवा रहे थे, ताकि उनका पे आउट आना स्टार्ट हो जाए। जब हमारे लीडर का पे आउट आना स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक टीम बच के रहती है। इस तरीके से हमने शुरुआत किया और आज हमारे टीम में एक बहुत, आज 20,000 प्लस की टीम हो चुकी है और लगातार डेवलप करती जा रही है। डेली 100-150 ज्वाइनिंग मेरी टीम में होती है डेली। राइट, ये बहुत जरूरी है सर, बिकॉज नए लोग जब तक आते रहेंगे तभी आपका बिजनेस चलता रहेगा। सो नए लोग आने बहुत जरूरी है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो यहाँ पे एक चीज, बिकॉज आपने बहुत यंग एज में इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो एक चीज यहाँ पे पूछना चाहेंगे जो मेजोरिटी लोग जानना चाहते हैं और अक्सर परेशान होते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, टीम भी बन जाती है, काम भी करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को रिटेन कैसे किया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टीम लगा लेते हैं लेकिन हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि जैसे कोई भी आप पढ़ाई करते हैं, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं तो भी 3 से 5 साल का समय लग जाता है। कोई भी नॉर्मली अगर पढ़ाई करते हैं तो 3 से 5 साल का समय लगता है, उसके बाद ही शायद अर्निंग हो पाती है कुछ। आईएमसी बिजनेस में भी, ये बिजनेस शुरुआत में आप अर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन सेफली जो अर्निंग होती है वो 3 से 5 साल के बाद ही आती है। तो सबसे पहले जब उनको एजुकेट करेंगे कि ये बिजनेस है और यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 साल समय लगता ही लगता है। अगर आप नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही तेजी से काम करते हैं, जैसे हम सभी के महागुरु वेद प्रकाश ओझा सर ने मात्र 20 महीने के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल लिया, तो अगर वो काम करते 24 घंटे काम भी कर रहे थे, अगर उनको कॉपी करें तो स्पीड में ग्रोथ होगा। नॉर्मली काम करेंगे तो 3 से 5 साल का समय लेके ही काम करना पड़ेगा। तो लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। लोगों को, दूसरी चीज, लोगों जितने भी टीम में लोग हैं, लोगों से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो ये बिजनेस नहीं हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये आई कॉन्टेक्ट का बिजनेस है। ये फोन पे और केवल जूम मीटिंग करके बिजनेस नहीं हो सकता है। यानी अगर आपको टीम में लोगों को रिटेन करके रखना है तो लोगों से
आई कांटेक्ट बना के हमेशा मिलते जुलते रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम चलती रहेगी। जी 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 सो यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला सर। एजुकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी काम को करने के लिए पहले सीखना इम्पोर्टेंट है, जी राइट? तो सर आई एम श्योर आपके भी इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस तो आए होंगे, बिल्कुल। right? तो किस तरह के चैलेंजेस आए, या फिर कोई एक आप ऐसा एग्जांपल हमारे साथ कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहें जो आपके लिए बहुत मुश्किल था और एक टाइम पे आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है, या आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो कैसे आपने ओवरकम किया? क्योंकि बहुत सारे जब मैं चैलेंजेस इस बिजनेस में आते जी हैं और लोग बड़े घबरा जाते हैं। जी जी मैं जब बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे घर पे, जब मैं स्टार्ट किया लॉकडाउन में, तो उस समय पहली चीज हर तरफ कर्फ्यू लग चुके थे, पुलिस वाले आने जाने नहीं दे रहे थे, मैक्सिमम लोग लॉकडाउन का बहाना करके बिजनेस ही नहीं कर पा रहे थे। मेरा संजोग ही ऐसा था कि मैं अप्रैल 2020 में शुरुआत किया था बिजनेस को, लॉकडाउन में ही। लेकिन उस समय जब मैं फील्ड में निकलता था, पुलिस वाले हमको जब बोलते थे, डांटते थे, उस समय मैं पुलिस वालों से बचने के लिए आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट को लेके हम पुलिस वालों को गिफ्ट कर देते थे कि सर आप लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम आपको देने के लिए आए हुए हैं। इस तरीके से उन लोगों को आईएमसी का प्रोडक्ट दे के और फोटो खींच के अपने ग्रुप में प्रमोशन भी करते थे कि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और जब मैं दिन रात काम करता था सुबह से लेकर शाम तक, फिर जब मैं घर पे जाता था तो घर वाले तो ऑलरेडी मुझसे नाराज थे। मेरे पापा जी मुझसे 6 महीने तक बात भी नहीं किए थे। बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा था। डेली रात भर कभी कभार ऐसा होता था मैं रोने लगता था कि मैं दिन भर अपनी फैमिली के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, ये लोग मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सुबह मैं निकलता था, शाम को आते थे तो ताने सुनने पड़ते थे कि ये बिजनेस करके आ गए, कितने का बिजनेस किए, क्या किए। और शाम को जैसे कुत्ते को खाना दिया जाता है वैसे रात में 11 बजे 12 बजे हम जाते थे, वैसे लोग खाना फेंक देते थे, लोग खाना खा लो खाना है तो बहुत ही मुश्किल दौर था। लेकिन मुझे भरोसा था इस सिस्टम पे, मुझे भरोसा था आईएमसी मैनेजमेंट पे कि ये प्रॉब्लम कुछ दिनों की है। जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया, लॉकडाउन का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, मेरे फैमिली वाले हमसे नहीं बात करते थे, रिलेशन वाले ताना मारते थे। इसके अलावा जुलाई आया और उस समय मेरा जो घर है प्रेजेंट टाइम में पादरी बाजार में है, डाउन एरिया है, तो वहां पे कमर भर पानी लग गया था। मैं डेली घर से पानी को पार करते हुए निकलता था हाफ पैंट पहन के और टी शर्ट जीन्स वगैरह में बैग में लेके, प्रोडक्ट को बैग में लेके डेली सुबह निकलता था और रात में 9 बजे 10 बजे। इस दौरान मुझे एक बार पानी वाला सांप भी काट लिया था। तो ये मुश्किल का दौर है, लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है कि हमको कुछ करना है तो शायद मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आपको रोक पाएगी। जैसे नॉर्मल अगर एग्जांपल दिया जाए, एक जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको भी 9 महीने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको पूरा भरोसा होता है 9 महीने बाद एक सुंदर सा बेबी पैदा होगा और उसकी वजह से वो 9 महीने जितने भी दर्द होते हैं उसको बर्दाश्त करती है और 9 महीने बाद आखिरकार उसे सफलता मिली जाती है। तो सेम ये सिस्टम है, यहाँ पे शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपका ड्रीम क्लियर है, अगर आपने विजुलाइज कर लिया है कि आपको 6 महीने बाद साल भर बाद होने क्या वाला है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम डिमोटिवेट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में हम रोक सकते हैं। तो ऐसे हमने अपने आप को मोटिवेट रखा और दिन रात काम करते गए और डेली जो हम काम करते थे उसका जो फोटो और वीडियो ग्रुप में प्रमोशन करते थे, जिसकी वजह से हमारे टीम वाले हमसे बहुत प्यार करते थे कि लड़का दिन रात मेहनत करता है और ये हमारे सपनों को पूरा कराएगा। और यही देख के हमारे टीम वाले भी रुक गए और हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हमारी टीम धीरे धीरे आप लोगों के आशीर्वाद से आईएमसी मैनेजमेंट से तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे ही हमने शुरुआत में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अभी नहीं आपने होने दिया। काम में लगे रहे। तो इसका मतलब सर गोल सेट करना बहुत जरूरी है, जैसे आपने अपना जी गोल बनाया, टारगेट बनाया, राइट? जी सर यस, बहुत अच्छा आपने कहा। सर यहाँ पे एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो अक्सर लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, जो परेशानियां आती हैं शुरुआती के टाइम पे, कि जी स्टार्टिंग में इनकम नहीं होती है, राइट? जी तो कौन सी मतलब शुरुआत में क्या किया जाए, कैसे मतलब काम को शुरुआत किया जाए? क्योंकि लोग जब बिजनेस में आते हैं बोलते हैं कि हमने शुरुआत में फैमिली को भी कांटेक्ट कर लिया, नेबर को भी कांटेक्ट कर लिया, रिश्तेदारों को भी बात कर ली, दोस्त से भी बात कर ली, अब नए लोगों तक कैसे पहुंचे या नए मार्केट में कैसे जाएं? तो जी नए लोगों के, क्योंकि इस बिजनेस में नए लोग, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है, जी नहीं जी आएगा तो बिजनेस आपका रुकने लग जाता है। जी तो न्यू प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, या नए लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? जी
मैम हमने जो स्टार्ट किया था, मैं लॉकडाउन में अभी भी आज भी मैं इनवाइट करता हूँ, आज भी मैं नए कस्टमर बनाता हूँ। मैं जब जियो को देखता हूँ कि जिसके पास आज के डेट में 50 करोड़ कस्टमर, उसके बाद भी दिन रात वो नए नए सिम को बेच रहा है, तो मुझे भी लगता है इस बिजनेस में नए नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमने पब्लिक प्लेसेस को, जैसे आईएमसी का हमने कैनोपी लगाया, आईएमसी का कैनोपी लगा के टी शर्ट पहन के आईएमसी का ड्रेसअप करके आईएमसी का कुछ प्रोडक्ट लोगों तक जबरदस्ती, अगर कस्टमर आप तक नहीं आ रहा है तो अगर आपको माल को सेल करना है या कस्टमर को डील करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को लेके कस्टमर तक पहुंचना होगा। तो हमने उसी प्रिंसिपल पे काम किया। हम अपने प्रोडक्ट को लेके पब्लिक प्लेस पे डायरेक्टली लोगों से बात करते थे। और हम तो कुछ फेसबुक पेज पे अपने, मेरा खुद का फेसबुक पेज है श्यामा प्रकाश मिश्रा नाम से, उस पे हमने जॉब के लिए भी मैंने वो डाला हुआ था। और सोशल मीडिया के जरिए इधर उधर टेलीग्राम पे, हर जगह इंस्टा पे, हर जगह हमने कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट किए जहां से लोग जॉब के लिए हमारे पास कांटेक्ट करें और उन लोगों को हम आईएमसी बिजनेस के बारे में बता सकें। हम लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करते थे, बोलते थे कि एक्सक्यूज मी सर, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में कुछ लोगों की जरूरत है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जो जिसकी जरूरत है वो आप ही है। एक बार आइए हमारे वहां एक काम करिए और 20 से 30 हजार बड़े आराम से बना सकते हैं। ऐसे लोगों को इनवाइट करता था, कुछ लोग आते थे और धीरे धीरे टीम बड़ी होने लगी। तो हमको पब्लिक प्लेस में जाके इनवाइट करना चाहिए और अपने कभी भी गलती से भी शुरुआती दौर में यार परिवार घर रिश्तेदार को बताना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार परिवार घर रिश्तेदार ये शुरुआती के स्टेज के दुश्मन होते हैं। ये लोग कभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं लिख के देता हूँ 100% कोई केस ही नहीं हो सकता है कि यार परिवार घर रिश्तेदार शुरुआत में किसी के भी सपोर्ट किए हों। आप जब सफल होने लगेंगे उसके बाद आपके जानने वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यानी शुरुआती पेज में नए लोगों से बात करने के लिए अननोन लोगों का सहारा लेना पड़ता है। अननोन लोग ही आपको हीरो बना देंगे। जी जी राइट। तो सिर्फ कैनोपी बहुत जरूरी है आई थिंक इस बिजनेस में, फील्ड में एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कितने देर के लिए, यानी कैनोपी की बात करें बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारे बिजनेस के लिए, तो सर आपके हिसाब से कैनोपी को सही तरीका क्या है कैनोपी एक्टिविटी करने का? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिना ब्रांडिंग के, बिना कैनोपी के जाते हैं या चेयर टेबल लगा के हम बैठ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं और उसी के थ्रू हम एक्टिविटी करते हैं। तो सही तरीका आपके मायने में क्या है जिससे आपको रिजल्ट्स मिले? कैनोपी किस तरीके से करना चाहिए? कैनोपी लगा के अगर हम बैठे रहेंगे तो शायद एक भी कस्टमर नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से शाम का जो समय होता है 5 बजे के बाद, 5 बजे से लेके रात में 8 बजे 9 बजे तक पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे भीड़ होती है वहां पे अगर हम कैनोपी लगाते हैं और कम से कम कैनोपी लगता है तो 2 लोगों की जरूरत है। वहां पे एक लोग प्रोडक्ट को लेके डिस्प्ले किए होंगे, वहां पे बैठे होते हैं और जो दूसरा पर्सन होता है, जैसे हम जाते थे, हम हमारे डाउनलाइन में एक लोग थे, उनको हम कैनोपी बैठाते थे और मैं खुद लोगों को बुला के लाता था, सर प्लीज 2 मिनट का समय दे दीजिए, हम लोग आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ से हम लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, साथ में हमारे पास एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। ऐसे लोगों को इन्वाइट कर करके अपने कैनोपी पिलाते थे और वहां पे लोगों को एलो डाइजेस्ट वाला पानी पिलाते थे। अगर किसी को आंख में दिक्कत है तो आंख वाला ड्रॉप डालते थे और ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को अपने प्रोडक्ट को फील कराते थे। इस तरीके से कैनोपी एक्टिविटी करके हम बहुत सारे लोगों का खड़ा किए और मैक्सिमम जोमेटो वाले, स्विगी वाले जितने भी लोग थे सबको आईएमसी में कन्वर्ट कर दिया और आज हमारे वहाँ जोमेटो वाला भी आज रूबी स्टार है। वाओ नाइस। सो कैनोपी एक्टिविटी से कई लोग यही समझते हैं कि कैनोपी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ हमें वहां बैठे रहना है या हमें कैनोपी के पास खड़े रहना है और फिर ये आते हैं फीडबैक्स कि लोग नहीं आते हैं या कैनोपी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अप्रोच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जी राइट राइट। सो सर कैनोपी की से अगर हम बात करें आगे के की बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में हम लोग अपना सकते हैं बिजनेस को करने के लिए, तो कैनोपी के अलावा अगर हम बात करें सर, एक होम मीटिंग जो है सबसे बेसिक माना जाता है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए। तो सर होम मीटिंग कितनी करनी चाहिए आपके हिसाब से और होम मीटिंग कितना सक्सेसफुल रहा आपके बिजनेस के लिए? होम मीटिंग जान है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं बताऊं, सुबह से शाम तक दिन रात फील्ड वर्क करने के बाद भी 2 से 3 होम मीटिंग मैं डेली करता हूँ, आज भी करता हूँ। मिनिमम बता रहा हूँ 2 से 3 होम मीटिंग मैं डेली करता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं 6-7 होम मीटिंग भी कर लेता हूँ और होम मीटिंग में बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। होम मीटिंग में जाता हूँ आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में होम मीटिंग खत्म कर देना होता है।
शॉर्टकट में वहां पे जाके हमको प्लान नहीं बताना होता है, वहां पे अपने आईएमसी का जो हमारा विजन है, आईएमसी किस मिशन पे काम कर रही है, आईएमसी के प्रोडक्ट कैसे कारगर होंगे उन लोगों के लिए, जैसे कैसे बीमारियां खत्म होंगी, तो वहां पे लोगों को आईएमसी प्रोफाइल और केवल प्रोडक्ट के बारे में बता के होम मीटिंग करके लोगों को सीरियस करके ज्वाइन करते थे। उसके बाद से आईएमसी ऑफिस पे या तहसील डिस्ट्रीब्यूटर पे या आईएमसी के फ्रेंचाइजी पे बुला के उन लोगों को अच्छे से प्लान देते थे, ताकि वहां पे हमारा प्रोडक्ट परचेज हो और बीवी आए, जिससे हम इनकम आती थी। राइट, तो होम मीटिंग सर बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग होम मीटिंग को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट आई थिंक होम मीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो हमें इस बिजनेस के लिए करनी चाहिए। राइट, तो सर बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। तो समय थोड़ा कम है, लेकिन आपसे फिर भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आए थे, आपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, आपने इतनी अच्छी एजुकेशन ली, बीटेक किया और आप इस बिजनेस में आए। तो सर कौन कौन से ड्रीम्स आपके पूरे हैं आईएमसी से, और कौन कौन से ड्रीम्स आगे हैं या गोल है आपका जो आप आईएमसी से पूरा करना चाहते हैं? मैम, मैं शुरुआती दौर में जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो जो भी ड्रीम्स मैंने बनाया था 100% ड्रीम पूरे हो चुके हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में जब इनकम बहुत कम होती है, तो उस समय 1 लाख की इनकम भी छोटी नहीं लगती है, बहुत बड़ी इनकम लगती है। और मैं सोचा था कि आईएमसी के माध्यम से 1 लाख की इनकम हो जाए, और आज मैं बताऊं हाईएस्ट मैं 1.5 लाख की इनकम भी ले चुका आईएमसी से 1 महीने के अंदर अंदर। आईएमसी से मैं जब सोचा था, जब मैं स्टार्ट करूं, मेरे पास एक साइकिल हुआ करते थे, हम सोचते थे एक बाइक आ जाए। मैं इस सिस्टम से मात्र 7 महीने के अंदर पल्सर 125 सीसी लिया, और 1.5 साल के अंदर अभी दिन रात काम किया, और अभी पिछले महीने दशहरा वाले दिन हमने 8.5 लाख रुपए का सेलेरियो ZXi प्लस टॉप मॉडल हमने लिया, और एंजॉय कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा सपना था कि एक बार फॉरेन ट्रिप हो जाए। मैं बचपन से ही बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूँ कि देश विदेश घूमने का बहुत शौक था, कैसा होता है फॉरेन। आईएमसी के माध्यम से अभी रिसेंटली हम लोग जून में गए थे फुकेट थाईलैंड में, और अभी रिसेंटली 16 जनवरी को हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं। तो हमारा देश विदेश घूमने का सपना आईएमसी से पूरा हुआ। एक अच्छी सी गाड़ी हो गई, एक अच्छा मैंने घर भी बनवाया है पादरी बाजार में, शानदार घर बनवाया है आईएमसी के माध्यम से। आज 2 मंजिला घर खड़ा हो गया, जबकि जब मैं सिस्टम शुरुआत किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारा नेक्स्ट ड्रीम है 2000 जो नेक्स्ट ईयर का जो मेरा ड्रीम है, हमारा ड्रीम है कम से कम अपने टीम में अपने लेवल के जैसे हम अम्बेसडर हैं, कम से कम 20 लोगों को अम्बेसडर बनाए। प्रेजेंट टाइम में एक अम्बेसडर हमारे डाउन लाइन में है और 7 चेयरमैन है। मेरा जो ड्रीम है 20 अम्बेसडर हो और 100 चेयरमैन हो, और जो मेरा लेवल हो, खुद का लेवल है, क्राउन प्रेसिडेंट का हो जी। और मैंने एक और ड्रीम लिखा हुआ था, जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी के पति नहीं, जब तक खुद का 1 करोड़ की गाड़ी नहीं, जगुआर नहीं, तब तक शादी नहीं करना है। और इस ड्रीम के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, एंड आई विश कि आप ये सारे ड्रीम्स आपके डेफिनेटली पूरे होंगे। जिस तरीके से आप हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इन सपनों को पूरा करेंगे, ऐसी हमारी आपके लिए विशेस हैं। तो सर जाते जाते बस, क्योंकि समय बहुत कम रह गए, 1 मिनट, क्या आप टिप देना चाहेंगे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपकी टीम्स को, आपको देख रहे हैं? एक टिप आपके पूरे एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपीरियंस का एक निचोड़ की एक टिप आप जाते जाते जाएं, लोगों के लिए बताएं कि वो सफल कैसे हों, तो ये आप जरूर शेयर करें। मैम, अगर सफल होना है तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे हम सफल हो सकते हैं। और एक ही बात बोलना चाहेंगे, आज के डेट में गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है कि सभी लोगों को रोजगार दे सके, और अगर देती भी है तो उससे आपके सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। और सपनों को पूरा करना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना ही होगा, और बिना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए आपके सपने पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आइए, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी कंपनी जो भारत की एकमात्र कंपनी जो ऑर्गेनिक है, इसमें आकर अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं जहां से हम सपने को पूरा करें। तो यही बोलना चाहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आइए और हम सभी मिलके एक यूथ का ग्रुप बनाते हैं, और आने वाला जो भारत का भविष्य है डायमंड की चिड़िया बनाते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा श्याम प्रकाश जी आपसे आज इस सेशन में मिलके। बहुत सारी बातें और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, एंड आई जस्ट होप कि जितने भी लोग यहाँ पे आपको सुन रहे हैं, बहुत सारी आपसे इंस्पायर हुए होंगे, आपकी बातों से बहुत सारा कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, आज यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से भी मैं जानना चाहूंगी
कि अगर ये कैसा लगा आपको सेशन श्याम प्रकाश जी का, प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप जरूर बताइएगा। और ये पेज आप जरूर शेयर कीजिए अपनी टीम्स के साथ, लोगों के साथ, ताकि वो भी सीख पाए और आगे बढ़ पाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों के साथ में बने रहिएगा इस सीजन में, इन एपिसोड्स में। फिर मिलूंगी आपसे नए समय और सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड एंड सी।